नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21 हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी सूरजपुर से आ रही है। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो चुका है। जानकारी के अनुसार बाइक पर 4 युवक सवार थे जो लावारिस खड़े ट्रक से टकरा गए। टक्कर इतनी ज्यादा जोरदार थी कि 3 युवकों ने अपने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ट्रक चालक पहले कार को टक्कर मारकर फरार हो गया था। वाहन बिना संकेत के सड़क पर खड़ा था। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक में आग लगा दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रित कर जांच शुरू कर दी है। सूरजपुर से फरीद खान की रिपोर्ट। जशपुर जिले के विकासखंड बगीचा के ग्राम ढोंडराही में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्थल का नाम बिरसा मुंडा चौक रखने की घोषणा की तथा 37 लाख रुपए के विकास कार्यों की स्वीकृति भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का जीवन जल, जंगल और जमीन की रक्षा के संघर्ष की अमर गाथा है। उन्होंने जनजातीय अस्मिता और स्वाभिमान के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। कार्यक्रम में जनजातीय गौरव दिवस के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बस्तर जिले में बस्तर मॉडल के तहत प्रशासन ने 8,241 परिवारों को जमीन पर वैध मालिकाना हक प्रदान किया है। लंबे समय से लंबित फौती नामांतरण मामलों के निपटारे के विशेष अभियान चलाया गया था, जिसका उद्देश्य मृत व्यक्तियों के नाम पर दर्ज जमीन को उनके वास्तविक वारिसों के नाम पर दर्ज कराना था। इस प्रक्रिया की शुरुआत गांव स्तर से की गई, जिसमें ग्राम सचिव, पटवारी, कोटवार और तहसीलदारों ने मिलकर कार्य किया। इस पहल से अब ग्रामीणों को शिक्षा, बैंकिंग और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया भी सरल हो गई। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर के पुजारी पार्क में छात्रों की समस्याओं को लेकर विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन पर केक काटकर शुभकामनाएं दी तथा इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेज, सह प्रभारी जारीता लेफ्टला सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और नीट अभ्यर्थियों ने पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने पर री एग्जाम से होने वाली परेशानियों को लेकर अपनी समस्याएं साझा की। छात्रों ने आर्थिक और मानसिक तनाव की बात भी रखी तथा राहुल गांधी से मुलाकात की इच्छा जताई अपनी। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के झिंगरा माड़ा जंगल में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां हाई वोल्टेज बिजली तार की चपेट में आने से 3 भालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक मादा, एक नर और एक शावक भालू शामिल है। बताया जा रहा है कि भोजन की तलाश में निकले ये भालू टूटे हुए तार की चपेट में आ गए और मौके पर ही अपना दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम को जानकारी दी गई। ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए जंगल क्षेत्र में तारों की नियमित जांच की मांग की है। सूरजपुर से फरीद खान की रिपोर्ट। सक्ती जिले के डबरा में जिला स्तरीय जैविक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को जैविक खेती के लाभ और आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जिले के चारों ब्लॉक से आए किसानों, महिला समूहों और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री गुरु खुशवंत साहिब, किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री नथु लाल गुप्ता, कलेक्टर अमृत विकास तोपनो और एसपी प्रफुल्ल ठाकुर मौजूद रहे। मंत्री ने किसानों को रासायनिक खेती के बजाय जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया और महिला समूहों को भी प्रोत्साहित किया। किसानों को जैविक खाद और प्राकृतिक खेती के तरीके भी बताए गए। साथ ही रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बिल्कुल, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज 12 साल प्रधानमंत्री बने हो चुके हैं। उसके
उसके उपलक्ष्य में और हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के निर्देशानुसार आज प्राकृतिक जैविक खेती को आगे बढ़ाने के लिए आज एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था और इसमें किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में, जैविक खेती के बारे में बताया गया। किस प्रकार प्राकृतिक खाद, जैविक खाद का हम उपयोग करेंगे तो किस प्रकार जमीनें की जो उर्वरक क्षमता है वो बढ़ेगी। कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड अंतर्गत ग्राम नेउरगांव खुर्द में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भारत माता की प्रतिमा और भव्य शहीद स्मारक का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों की आपसी एकता, देशभक्ति और शहीदों के प्रति सम्मान की भावना की सराहना की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नेउरगांव खुर्द ने पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे और आयोजन को ऐतिहासिक बताया गया। स्थानीय लोगों ने भी इस पहल को गांव की पहचान और गौरव से जोड़ते हुए स्वागत किया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। देश की प्रमुख खनन कंपनी एनएमडीसी में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक यानी कि सीएमडी ने फंक्शनल डायरेक्टर्स के साथ मिलकर एनएमडीसी ग्लोबल तथा बोर्ड एंड कंपनी अफेयर्स विभागों के नए विंग का उद्घाटन किया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। कंपनी प्रबंधन ने बताया कि नए विंग से विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और सहयोग के और अधिक मजबूत होगा। इससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रणनीतिक निर्णय प्रक्रिया और वैश्विक विस्तार को गति मिलेगी। एनएमडीसी ने इससे सुशासन, नवाचार और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया और आगे बेहतर प्रदर्शन की प्रतिबद्धता जताई। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।